हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं सर, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पे दोस्तों डेली का लाइव क्लास चलता है। कितना बजे से चलता है? तो डेली 8 बजे से शाम में चलता है। तो आप सभी लोग डेली 8 बजे शाम में जुड़ा करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करिए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है ना। और दोस्तों, जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टोटल लर्निंग, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको क्लास का इंफॉर्मेशन, क्लास का पीडीएफ, अदर इंफॉर्मेशन भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। चलिए सर, आज की इस क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। जीके का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। सभी बच्चे एक बार कॉमेंट में लिखेंगे तैयार हैं? एक बार तैयार हैं आप सभी लोग? कॉमेंट में लिखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, तैयार है। तो लीजिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। एक बार तेजी से लिंक को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, एक बार तेजी से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चा छूट रहा है वो भी आ जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है किस देश के सर्वाधिक पड़ोसी देश है, यानी कि किस देश का दोस्तों सबसे ज्यादा पड़ोसी देश है, नाइबर कंट्री है ना। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी यूएसए, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि किसका कितना कितना पड़ोसी राज्य है, सॉरी पड़ोसी देश कहिए, है ना। तो इसका भारत का अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत का 6 है, ठीक है, यानी कि 6 है। ब्राज़ील का अगर बात करें तो ब्राज़ील का 10 है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन का 14 है। और यूएसए की बात की जाए जहाँ तक तो इसको 5 एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है। तो 5 इसका है। तो सबसे ज़्यादा आपको पड़ोसी राज्य किसका दिख रहा है? ऑलरेडी बात है सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 14, है ना। 6, 10, 14, 5 में से सबसे बड़ा तो 14 होता है। तो चीन के सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों। और आपसे इससे रिगार्डिंग एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है ना। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक यहीं पे है सर जनसंख्या, ठीक है ना। तभी ना इस देश में लागू किया गया था हम दो हमारे दो, ठीक है। इसी देश में लागू किया गया था ताकि जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देते हैं, तैयार रहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है किस गुरु को औरंगजेब ने मार डालने का हुक्म दिया था सर, है ना। मारने का हुक्म दिया था, बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने है गुरु हरकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी कहता है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी है गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन नंबर डी है गुरु हरराय। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो औरंगजेब था ना दोस्तों, वह किस गुरु को मारने का हुक्म दिया था? तो वह था गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। अगर मैं इनका परिचय आपको करवाऊं तो ये दोस्तों सिख धर्म के 9वें गुरु थे। ध्यान रखना है, ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे और इन्हीं के पुत्र हैं दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, जो कि ये कितने गुरु हुए? ये 10वें गुरु हुए, सिख धर्म के 10वें गुरु हुए और सबसे ज़्यादा प्रख्यात हुए, ठीक है। प्रख्यात कहने का मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये मार डालने का हुक्म क्यों हुआ? तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो गुरु तेग बहादुर है, ये क्या है दोस्तों? सिख धर्म के हैं, है ना। तो ये क्या कहें, औरंगजेब के पास क्या कहें कि सिख धर्म अपनाने के लिए गए, सिख धर्म का प्रचार करने के लिए गए। अब औरंगजेब को गुस्सा आ गया तो इनने क्या किया, डायरेक्टली, पहले राजा महाराजा का तो चलता था, जो बोल दिया हो गया, तो इसने क्या किया, मार डालने का हुक्म दिया, है ना, मृत्यु दंड दे दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है द्वितीयक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? द्वितीयक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है यूके और ऑप्शन नंबर डी है यूएसए, है ना। तो कहाँ पर हुआ था सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर। चलिए, बहुत अच्छा, शानदार आप लोग बता रहे हैं दोस्तों इसका आंसर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस को बता रहे हैं ना, उन सभी स्टूडेंट का सही है। अब आपसे मान लिया जाए ईस्वी पूछ दे, तब क्या करिएगा कि कब हुआ था, है ना। द्वितीय जो ओलंपिक खेल हुआ था वह कब हुआ था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए जल्दी से कितना है।
हाँ जी, बहुत अच्छा। 1900 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा कितना में, 1900 ईस्वी में दोस्तों द्वितीय हुआ था। आपसे एग्जाम में इससे रिगार्डिंग एक और प्रश्न बना देगा कि पहला कब हुआ था। अगर मान लिया जाए पहला पूछे ओलंपिक खेल तो कब हुआ था, बताइए पहला वाला कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी बताना है, कब और कहाँ, ये भी। चलिए शानदार, बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिनको नहीं पता है वो लोग देख लीजिए, है ना। 1896 में हुआ था और ये जो हुआ था ये हुआ था यूनान में। कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था सर। कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। ध्यान रखना है, पहला ओलंपिक खेल, है ना, पहला ओलंपिक खेल या पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एक ही नाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के बीच में है दोस्तों 1920 में, है ना। ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी है 1916, ऑप्शन नंबर सी 1926, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो सोच समझ के करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसका आंसर बता दें, तो इसका आंसर दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर कोई भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर जो बच्चे को याद है ना 1929 ईस्वी में होगा, इसमें कोई में भी 1929 नहीं है, 1926 है, 1920 है, लेकिन 1929 नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन गलत है। तो 1929 ईस्वी हमारा सही हो जाएगा। और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पंजाब के लाहौर में हुआ था। मेनली आपसे पूछा जाएगा लाहौर सर, मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो है लाहौर। तो लाहौर को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू सर उस समय अध्यक्ष थे किसका, कांग्रेस का, कांग्रेस का, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के बीच में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है इराक का पुराना नाम था। इराक का पुराना नाम क्या था, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। फटाफट सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। मोस्ट वीवीआई ये सर आपके एग्जाम के लिए। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सर, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं मोसोपोटामिया, उनका सही है। इराक का जो पुराना नाम था ना वह क्या था, मोसोपोटामिया था, ठीक है, मोसोपोटामिया था, ठीक है। अब सर इससे रिगार्डिंग 2021 में ये भी प्रश्न आया था वर्मा से रिगार्डिंग कि वर्मा का वर्तमान यानी कि नया नाम क्या है। आपसे एग्जाम में पूछा गया था नया नाम से लिए, है ना। नया नाम क्या है, वर्मा का नया नाम सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। पहला तो म्यांमार नाम है सर, ठीक है, म्यांमार इसका नाम है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 2021 के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसका खेल के बारे में जान लेते हैं। अगर मान लिया जाए आपके एग्जाम में खेल से पूछ दे तो ध्यान रखिएगा चील, इसका खेल का नाम क्या सर, इसका खेल का नाम है चिल लोन। चिल लोन इसका खेल का नाम है सर, बहुत ही गजब खेल है, ठीक है। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, चिल लोन है। अगर मैं भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करूँ तो भारत का तो भाई हॉकी है ना। इसी तरीके से बहुत सारे देश है और उसका भी करेंसी भी होता है। भारत का करेंसी क्या है, रुपया है। इसी तरीके से दोस्तों सबका अलग अलग करेंसी होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, पारसिया है। तो इससे भी रिगार्डिंग आपसे प्रश्न बन सकता है, पारसिया किसका नाम है ना, किसका पुराना नाम है। ये पारसिया क्या है दोस्तों, एक पुराना नाम है। और वो देश का नाम क्या है, तो याद रखना आप सभी को। अगर नहीं याद है तो याद है तो अच्छी बात है, ईरान है। क्या है, ईरान है सर, ठीक है। और बताविया की बात करें, बताविया भी क्या है दोस्तों, एक पुराना नाम है। और किसका नाम है, तो जाने माने देश का नाम है सर। इंडोनेशिया के बारे में आपने सुना होगा, है ना, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इसी यही है सर, यही है, ठीक है, इसी का पुराना नाम है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन, तो सारे चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है दोस्तों लक्षद्वीप का लगभग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में क्या होगा सर। किलोमीटर में एरिया का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 32, ऑप्शन नंबर बी है 140, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। लक्षद्वीप का लगभग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में क्या होता है,
बहुत अच्छा, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 32 किलोमीटर होता है सर, आपके ऑप्शन के आधार पे 32 होगा। अगर मैं इसका फिक्स वैल्यू बताऊं, एकदम जो डाटा तैयार है, तो वह दोस्तों 32.62 किलोमीटर, 32.62 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका डाटा करेक्ट है सर। ऐसे तो 32 ही होगा, है ना, 33 भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था, है ना। ऑप्शन आप सभी के सामने है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2000 में, ऑप्शन बी कहता है 2019 में, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2005 में, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1990 में। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर पता है ना सभी को? बहुत अच्छा, पता है तो सही है, नहीं पता है तो याद करिएगा। ठीक है, 2005 में दोस्तों T20 क्रिकेट मैच खेला गया था। 2005 में दोस्तों 17 फरवरी को खेला गया था। ठीक है, और यह मैच जो हुआ था ना, वो दो देशों के बीच में था। उस देश का नाम क्या है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और उस मैच में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीता था और न्यूजीलैंड हारा था सर, है ना। T20 क्रिकेट मैच हुआ था, पहला क्रिकेट मैच 2005 में 17 फरवरी को हुआ था। किन के बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और उनमें से कौन जीता कौन हारा? तो न्यूजीलैंड हारा और ऑस्ट्रेलिया जीता। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक 2019 वाला, ये देखिए, इससे हमको याद आ गया दोस्तों, 2019 से रिगार्डिंग एक प्रश्न पूछे हुए था कि मगासेसे पुरस्कार 2019 में मगासेसे पुरस्कार किनको मिला था? मगासेसे, ठीक है, मेगासेसे भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो बताइए 2019 में किनको मिला था? मगासेसे, इसका दूसरा नाम मालूम है? इसका दूसरा नाम क्या है मगासेसे पुरस्कार का? नोबेल पुरस्कार नाम है सर, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो 2019 में मालूम है किनको मिला था? वो मिला था रवीश कुमार को। किनको मिला था? रवीश कुमार को। किस क्षेत्र में मिला था? तो ये क्या है, एक पत्रकार है। ठीक है, ये क्या है, एक पत्रकार हैं, तो उन्हीं के रवीश कुमार को मिला था। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए, पूछ देता है तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है सर? जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी है जल पोलो, ऑप्शन नंबर सी है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट। तो देखिए, देश का खेल से संबंधित भी प्रश्न आ जाता है, या खिलाड़ी से संबंधित कौन सा खेल है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए, सही आंसर बताइए आप सभी लोग। तो चलिए, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं जी, ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्रिकेट, तो उनका सही है सर, क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, जमाइका का जो राष्ट्रीय खेल है ना, वो क्रिकेट है। अगर मैं बेसबॉल की बात करूँ तो बेसबॉल किसका है, याद है कि नहीं को? बेसबॉल किनका है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, जो बेसबॉल है ना, वो यूएसए का है सर, अमेरिका का है। पहचानते हैं ना अमेरिका को? हाँ जी, सब बच्चा जानता होगा। यूट्यूब चला रहे हो किसका? अमेरिका का ही तो यूट्यूब है ना, है ना। जल पोलो सर, ये भी खेल है सर, एक जल पोलो एक खेल है, वाटर पोलो, है ना, वाटर पोलो। यह किसका है? तो इसका गजब नाम है सर, देश का गुयाना। यहाँ का भी मतलब क्रिकेट भी है और जल पोलो भी है, लेकिन ज़्यादातर जल पोलो होता है राष्ट्रीय रूप में, और यहाँ पे क्रिकेट इसका। हॉकी तो सर जानते ही हैं, अपना भारत, है ना, अपना भारत का यूनिक खेल है सर हॉकी। सेम बेसबॉल की तरह लगता है ना, हॉकी सेम बेसबॉल, लेकिन बेसबॉल और क्रिकेट में बस एक ही चीज़ का अंतर है कि हम लोग क्रिकेट में क्या करते हैं, चौला लकड़ी लेते हैं, और इसमें क्या होता है, गोल वाला लकड़ी होता है ना, छक्का चौका होता है। तो इसमें भी छक्का चौका होता है। इसमें रनिंग जितना हम लोग 2 या 3, हार्डली 3 रन ले सकते हैं क्रिकेट में, लेकिन बेसबॉल में ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा दौड़िएगा उतना ज़्यादा रन आपका मिलेगा। ठीक है, बेसबॉल का कहानी, अमेरिका का अमेरिका जैसा खेल रहता है ना, गोरे लोग का गोरे के जैसा खेल रहता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के, है ना, प्रथम भारतीय वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कहता है राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी कहता है माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी कहता है नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी कहता है लॉर्ड वेवल। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी बताएंगे सर, है ना, कोई बच्चा ऑप्शन नंबर ए बताएगा। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि क्वेश्चन का है स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 के बाद
क्वेश्चन का है दोस्तों 1947 के बाद भारत का कौन वायसराय बना, यही ना। और एक और लाइन लिख दिया गया भारतीय इंडियन होना चाहिए सर, ये सब इंडियन है, ये सब ब्रिटिशियन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राजगोपालचारी उर्फ राजा जी के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1947 के बाद या स्वतंत्र भारत के बाद, है ना, प्रथम जो भारतीय वायसराय थे वो थे, ठीक है। आपसे एग्जाम में एक और प्रश्न पूछेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन था। अब कि भारतीय नहीं रहेगा, तब केवल प्रथम वायसराय रहेगा, तब क्या करिएगा आप सभी लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो चलिए मैं बता दूं, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगर केवल पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाता है कि सबसे पहला वायसराय कौन था, है ना। सबसे पहला जो वायसराय कौन था, ठीक है। स्वतंत्र भारत अब छोड़ दीजिए, अब सबसे पहला की बात करिए। सबसे पहला, तो सबसे पहला कौन था सर, तो याद होना चाहिए कैनिंग, है ना, कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग सर, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देते हैं, ठीक है। इससे एक और प्रश्न आ जाता है बंगाल विभाजन से रिगार्डिंग, आ जाइए, है ना, इसमें आ जाइए बंगाल विभाजन। पहले मैं पूछूं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, क्योंकि जो बंगाल विभाजन हुआ था ना वो वायसराय के देख रेख में ही हुआ था, है ना। तो वायसराय आ गया है तो बंगाल विभाजन को भी सीख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये हुआ था कब, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखिए 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और किनके देखरेख में होता है, उस समय कौन भारत के वायसराय थे, तो वो थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन, है ना। कर्जन के नाम से जाना जाता है इनको, है ना, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के बीच में है। कहता है दोस्तों पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया सर, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए जोनास साल्क, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट सैब्रिन, ऑप्शन नंबर सी वर्क होल्डर, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट कोच। तो किनके द्वारा दोस्तों पोलियो के टीके का आविष्कार किया गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका आंसर आप लोग, यदि ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी बता रहे हैं ना सभी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए क्या है जोनास साल्क, है ना। ऑप्शन नंबर ए या इनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाते हैं ना, नया प्रोडक्ट होता है ना जो दुनिया में पहले नहीं था, तो उसको हम लोग आविष्कार कहते हैं। और जो मतलब कि दुनिया में है केवल आंखों के नज़र में नहीं है तो उसको हम लोग खोज कहते हैं। जैसे आप सभी से पूछा जाता है जीरो का खोज किसने किया, आविष्कार नहीं पूछा जाता है, खोज कहा जाता है। अगर जो आविष्कार कहता है ना वो महाबुद्धिमंद है, ठीक है, तो खोज कहते हैं। सर जीरो तो पहले भी था और अब भी है ना। तो आर्यभट्ट ने इसको खोज, खगोल शास्त्री, है ना, आर्यभट्ट ने इसको खोज किया था। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अब मैं पूछूं दोस्तों कि इसका आविष्कार कब हुआ था, आविष्कार कब हुआ था, है ना। हाँ जी, इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों है ना 1905 कह रहा हूँ 1952 में हुआ था। इसका जो बनाया गया था ना, बन गया था 1952 में, परीक्षण किया गया था, ठीक है, और टेस्ट सफल रहा तो 1955 ईस्वी में इसको पूरा भारत में लागू कर दिया गया। पूरा विश्व में, भारत में कोई भी देश हो, कहे का मतलब पूरा दुनिया में इस टीके को लागू कर दिया, क्योंकि पोलियो का दवा किसी ने नहीं बनाया था, ठीक है। तो जॉन साल्क ने बनाया, 1952 में टेस्ट किया, टेस्ट सफल रहा, 1955 में पूरा दुनिया भर में लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग फिर से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लगी, और इसी तरीके से क्लासेस करते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ। जय हिंद, जय भारत।